हेलो फ्रेंड्स, आज हम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन कितने तरह के होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। डिफरेंस क्या है और हमारे लिए कौन सा ज़रूरी है। अगर हमें एक मैकेनिज़्म बनाना है, एक मैकेनिज़्म डिज़ाइन करना है जिससे हम मशीन बना के कोई यूज़फुल वर्क कर सकें, तो हमें किस तरह का मोशन चाहिए होगा। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन में पहला है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इसका मतलब क्या है? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब है डेफिनेट डायरेक्शन, और कंप्लीटली कंस्ट्रेंट का मतलब है कंप्लीटली एक तरह की डायरेक्शन। तो व्हेन द मोशन बिटवीन ए पेयर, जब हमने दो लिंक को इस तरह से कनेक्ट किया है कि वो एक पेयर बन जाए। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जब हम एक लिंक और दूसरे लिंक, दोनों लिंक को, वन और टू लिंक को, स्केमेटिक डायग्राम से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं लिंक वन और लिंक टू को इस तरह से कनेक्ट करता हूँ एक जॉइंट से, तो उनके वो जो दोनों हैं वो एक पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर फॉर्म होता है। तो एक पेयर में दो लिंक होते हैं। व्हेन द मोशन बिटवीन ए पेयर इज लिमिटेड टू ए डेफिनेट डायरेक्शन इररेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, यानी कि जब एक लिंक है और दूसरा लिंक है, दोनों को इस तरह से कनेक्ट करके मैंने एक पेयर बनाया जिसमें दोनों की मोशन, किसी भी तरह से आप इस पर फोर्स लगाइए, दोनों लिंकों में से, लिंक वन और टू में, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगाइए, उनके बीच में सिर्फ एक ही तरह का मोशन होगा और कोई और मोशन नहीं होगा, यानी एक डेफिनेट मोशन होगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर तो तब हम इसे काइनेमेटिक्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन कहेंगे। अब जैसे ये डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं ये हैच पोर्शन जो ब्लू कलर में दिखाया है वो एक, ये लिंक वन है। इस लिंक वन में एक होल दिखाया है, स्क्वायर होल किया हुआ है। अब ये, अगर मैं इसको साइड व्यू से यहाँ से देखता हूँ तो ये इस तरह से दिखेगा आपको। अब इस होल के अंदर में एक बार है, ये एक बार है, स्क्वायर बार, जिसको मैं इसके अंदर यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। तो अगर आप इसको साइड व्यू से देखेंगे, यहाँ से साइड व्यू, तो आपको दिखेगा ये ऐसे इंसर्ट हो रहा है। अब आप मुझे बताइए कि मैं इस बार को, स्क्वायर बार को आगे पीछे ऐसे ट्रांसलेटरी या रेसिप्रोकेट करा सकता हूँ। तो एक मोशन तो ये हो गई। क्या मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ इस तरह से इस लिंक के अंदर? ये मेरा लिंक वन है जो रेड कलर में दिखाया है, ये मेरा लिंक टू है जो स्क्वायर होल है। अब इनके बीच में क्या मैं रोटरी मोशन, इस रो बार को इस तरह से मूव करा सकता हूँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? नहीं करा सकता। तो इसका मतलब ये इसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का मोशन लेगा, और वो क्या होगा? स्लाइड कर सकता है इसके अंदर, इस तरह से रेसिप्रोकेटिंग मोशन ले सकता है। तो सिर्फ यानी एक ही डेफिनेट डायरेक्शन रहेगी। अब मैं फोर्स कैसे भी लगाऊं, किसी भी डायरेक्शन में लगाऊं, चाहे ऊपर से नीचे लगाऊं या नीचे से ऊपर लगाऊं, तो तब नहीं होगा। लेकिन यहाँ से जैसे ही आके इधर से फोर्स लगा दूं या इधर से फोर्स लगा दूं, तो ये सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग मोशन लेगा। तो यानी डेफिनेट डायरेक्शन में मोशन लेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूँ, मोशन एक ही तरह का होगा और वो डेफिनेशन डायरेक्ट एक डेफिनेट मोशन होगा। तो इस तरह के पेयर को, जब आपका मोशन हो, दो पेयर जो हमने कनेक्ट किए हैं, एक पेयर बनाया है दो लिंक को कनेक्ट करके, उनके बीच में अगर एक ही टाइप का मोशन हो रहा है तो उसको हम कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन कहेंगे। अब अगर मैं आपको दूसरा समझाऊं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, ये वाला देखिए। अब इसमें अगर आप देखें कि ये एक लिंक, मैंने एक फिर से एक हैश पोर्शन लिया है। अगर आप देख सकते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। इसमें अगर एक अलग कलर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह से फिर से वही एक ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, एक लिंक ले लिया, जिसमें क्या है, एक होल है। अगर मैं इसको साइड से देखूं, इस साइड से देखूं, तो ये इस तरह से दिखेगा। लेकिन इस बार क्या है, इसके अंदर होल जो है वो सर्कुलर है। पिछली बार स्क्वायर होल था, इस बार सर्कुलर होल है। और मैं इसको हेड सेक्शन से दिखा रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो पिछली बार की तरह। अगर आप पिछली बार वाला देखेंगे तो इसमें देखिए, ये वाला यहाँ होल ऐसे था, अब की बार होल कैसा है? ऐसा, सर्कुलर। अब मैं रॉड जो ले रहा हूँ वो मेरी सर्कुलर रॉड है। वो किस तरह की है वो देखिए। इसका कलर मैं आपको अलग से ओरिएंट करके दिखा देता हूँ। इस बार मेरी सर रॉड इस तरह से सर्कुलर, ये मेरी रॉड है, सर्कुलर रॉड है। सर्कुलर रॉड दिखाने के लिए मैं इसके एंड्स ऐसे दिखा देता हूँ, साइड एंड्स।
तो अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे होल में अंदर चला जाएगा, और वो साइड व्यू से अगर आप देखोगे तो साइड व्यू में इस तरह से दिखेगा अंदर जाता हुआ। अब जब भी ये जाएगा इसके अंदर, अगर मैं इसके साइड में कॉलर लगा दूं, एक कॉलर होता है, कॉलर से अटैच कर दूं, इस तरह से कॉलर अटैच कर दिया, तो अब मैं जब इसको मूवमेंट करूंगा, अगर मैं इसको फोर्स देता हूँ रॉड को, बार को ऐसे फोर्स देता हूँ, तो ये ऐसे ऐसे रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये कॉलर का जो साइज है ये बड़ा है, तो वो होल के अंदर नहीं जा पाता है, इसीलिए ये आराम से रेसिप्रोकेट कर सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो अगर मैं इसको रोटरी मोशन दूं, इस बोर को रोटरी मोशन, एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन दूं, या तो एंटी क्लॉकवाइज दे दूं या एंटी क्लॉकवाइज दे दूं, तो ये मूव करेगा। अब चाहे क्लॉकवाइज बोलो या एंटी क्लॉकवाइज, एक ही तरह की मोशन है, रोटरी मोशन है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी, उसको एक ही मानना है। तो एक ही तरह की मोशन हो सकती है, वो है रोटरी मोशन, सिर्फ रोटरी मोशन। तो मैंने दो लिंक कनेक्ट किए, एक लिंक ये था, दूसरा लिंक ये बार था। ये मेरा पहला लिंक था जिसमें होल था, दूसरा मेरा बार था। दोनों को मैंने इस तरह से ज्वाइन किया कि एक दूसरे के बीच में सिर्फ रोटरी मोशन हो रहा है, उसकी स्लाइडिंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन को मैंने रोक दिया एक कॉलर लगा के। तो सिर्फ अब की बार भी सिर्फ एक डेफिनेट मोशन हो रहा है। और इस बार डेफिनेट मोशन कैसा है? इस बार डेफिनेट मोशन कैसा है? इस बार डेफिनेट मोशन है रोटरी। तो फिर से डेफिनेट मोशन हो रहा था, इसको हम क्या बोलेंगे? ये एक कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है। क्लियर? अब अगर आप देखो तो दूसरा हम देखते हैं, इसका दूसरा टाइप कौन सा होता है? इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या है? जब व्हेन द मोशन बिटवीन ए पेयर कैन टेक प्लेस इन मोर देन वन डायरेक्शन, यानी कि एक पेयर हो, यानी कि दो लिंक जब बना ज्वाइन करते हैं तो वो एक पेयर बन जाता है। और जब वो दोनों लिंक हमसे एक पेयर बने तो उनके बीच में जो मोशन हो, अगर वो एक से ज़्यादा हो, देन द मोशन इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। यानी कि अगर आप देखें तो ये वाला एक पार्ट दिख रहा है आपको जिसमें एक होल बना हुआ दिख रहा है, ये होल दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये होल आपको दिख रहा है। इस होल के अंदर मैं एक रॉड डाल देता हूँ, ये रॉड जो है मैं लिंक 2 बोल देता हूँ, इसको लिंक 1। तो ये जब साइड व्यू से आप देखोगे तो लिंक 1 के अंदर ये रॉड चला गया। अब इस साइड व्यू में आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में अगर मैं फोर्स लगाता हूँ ऐसे इस डायरेक्शन में, तो ये इस तरफ मूव करेगा। अगर मैं इस साइड से फोर्स लगाता हूँ तो ये इस तरफ मूव करेगा। तो यानी ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगी, ये आगे पीछे रेसिप्रोकेट करेगा। क्या मैं इसको रोटरी मोशन दे सकता हूँ? सर्कुलर है तो रोटरी मोशन भी इसका होगा। तो कितने मोशन हो रहे हैं एक्चुअल में? रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी हो रहा है और रोटरी मोशन भी हो रहा है, दोनों के दोनों मोशन हो रहे हैं। कितने मोशन हो रहे हैं? 2। मोर देन 1 मोशन हुए। अब अगर मोर देन 1, जब भी दो लिंक को इस तरह से कनेक्ट कर रहे हो कि वो पेयर बन रहे हैं और उनके बीच में एक से ज़्यादा मोशन हो रही है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। हम चाहते हैं कि डेफिनेट मोशन ही हो, उसके अलावा ना हो, तो हम ये वाला इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन कहलाएगा। ठीक है? और ये क्यों होगा? जब भी आप फोर्स की डायरेक्शन चेंज करोगे, अगर आप फोर्स की डायरेक्शन इस तरह से हॉरिजॉन्टली लगा रहे थे इस तरफ या इस साइड से, तो ये तो रेसिप्रोकेट कर रहा था। जब आप रोटेशन टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो इस रॉड पे जो कि रोटेटरी मोशन पैदा कर रहा है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द पेयर टेक्स प्लेस। तो इनका मोशन उसी हिसाब से चेंज होता है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हो। हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हो तो रेसिप्रोकेट करता है, टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो तो रोटेट करता है। तो इसका मतलब एक से ज़्यादा मोशन आए डिपेंडिंग अपॉन कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तब उसको इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन कहा जाएगा। अगर आप देखें फिर थर्ड टाइप कौन सी है? सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन किसे कहते हैं? When the motion between the elements forming a pair is such that the constraint motion is not completed by itself but by some other mean, then the motion is said to be successfully constrained motion. यहाँ पे समझ लीजिएगा, but by some other mean। अगर मैं दो ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट ये रहा, इस तरह से होल है इसके अंदर, ये होल दिखा दिया मैंने, ये एक कंपोनेंट है जो हैच करके दिखाया हुआ है, ये हैच पोर्शन से एक कंपोनेंट दिखा दिया। इसके अंदर एक बार है
वो इस तरह से आ रहा है। अब ये एक बार है, सर्कुलर बार, एक लिंक इसको बोल देते हैं, बार को लिंक 2 बोलते हैं, इसको लिंक 1 बोल देते हैं। जब लिंक 2 लिंक 1 के अंदर आता है तो हम देख सकते हैं कि ये जब फोर्स लगाओगे तो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में तो ये नीचे भी मूव कर सकता है, अपवर्ड फोर्स लगाओगे तो ऊपर मूव कर सकता है, और रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो सकती है इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन एक हो सकती है। और कौन सी मोशन हो सकती है, अगर आप देखें कि क्योंकि इसका रॉड जो ये होल है इसके अंदर ये सर्कुलर है, और इसके अंदर ये रॉड है वो भी सर्कुलर है, तो इसको मैं रोटेट करा सकता हूँ। अगर मैं इस बार को इस तरह से क्लॉकवाइज मोशन दूँ या एंटी क्लॉकवाइज मोशन दूँ, इस तरह से किसी भी तरह से रोटरी मोशन दूँ, तो इसके अंदर ये रोटेट करेगा, इस तरह से भी या इस तरह से भी, किसी भी तरह से मूव कर सकता है इसके अंदर, तो रोटरी मोशन भी होगा। तो दो तरह के मोशन हो रहे हैं हमारे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इनमें से इसके ऊपर, इस रॉड के ऊपर एक लोड लगा देता हूँ, फोर्स लगा देता हूँ, लोड का मतलब है फोर्स अप्लाई कर देता हूँ, तो अब ये ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं ले सकता, लोड की वजह से ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, अपवर्ड नहीं जा सकेगा, यहीं के यहीं रह जाएगा, तो इसकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो है वो रुक जाएगी। वी आर कंस्ट्रेनिंग द रेसिप्रोकेटिंग मोशन, हमने इसकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन को बंद कर दिया बाय अप्लाइंग दिस लोड। और उसके बाद क्या किया, सिर्फ अब हम अगर इसे टर्न कराएंगे तो ये रोटेट हो सकता है, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, सिर्फ रोटेट कर सकता है इसके अंदर इस तरह से या इस तरह से। तो दो तरह से मोशन, सिर्फ एक ही तरह की मोशन होगी, रोटरी मोशन। तो यानी हमने एक्चुअल में दो मोशन हो रही थी, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी, बट by applying some external mean, but by some other mean और external mean। external mean क्या था, external mean का मतलब है कि कोई external force लगा के, external force हमने क्या लगाई, एक लोड लग दिया इस बार पे, जिसकी वजह से वो एक्सटर्नल मीन जो हमने लोड लगाया उसकी वजह से उसकी एक मोशन को हमने रोक दिया, तो ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन रुक गई और सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग मोशन ही हुई। तो अब फिर से मोशन कितनी है, सिर्फ डेफिनेट। तो जब भी हम कोई एक्सटर्नल मीन लगा के उसकी एक मोशन को रोक, बाकी मोशन को रोक के सिर्फ एक मोशन डेफिनेट मोशन कर देते हैं, तो ऐसी मोशन को हम सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। तो ये तीन डिफरेंस हैं, तीनों 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन है। इनमें से एक है कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, एक है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन एंड सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसके आगे जाएंगे और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, इससे आगे वाले टॉपिक में, आगे वाले आने वाले टॉपिक में हम क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।